So very good morning, students. So beta, as you know, we are doing chapter number 13, amines of your chemistry volume 2. And in that particular chapter, we are doing the chemical properties of organic compounds containing nitrogen, that is chemical properties of amines के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं. तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था बेसिक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज, that is how the basic strength of different types of amines varies in non-aqueous as well as in aqueous medium. So today we will discuss the next properties of amines, in which we will study the different types of reactions. Okay, so let us start the chemical properties of amines. In the last video we discussed about the carbylamine reaction, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि carbylamine reaction एक one of the method है for टेस्टिंग द प्रेजेंस ऑफ प्राइमरी मीन्स आल्सो. ठीक है, यहाँ पे हमारे पास आइसोनाइट्राइल फॉर्मेशन होते हैं. सेकेंडरी और टर्शियरी मीन्स जो होती हैं वो कार्बाइलामीन रिएक्शन नहीं शो करती. तो इस तरह से आप कह सकते हो कि जो कार्बाइलामीन रिएक्शन है ये हम एज अ डिस्टिंग्विश टेस्ट यूज कर सकते हैं फॉर डिफरेंशिएटिंग बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी मीन्स. इस तरह से कल हमने एक नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन डिस्कस की थी जो हम पहले भी करते आए हैं. चैप्टर नंबर 10 में आपने हेलोकेन हेलोरेज में किया था बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट फॉर्मेशन जो टेक्स प्लेस होती है. यहाँ पे एरोमेटिक के केस में भी और एलिफेटिक के केस में भी जब हम नाइट्रस एसिड के साथ ट्रीट करते हैं, विच इज ऑब्टेन्ड एज अ मिक्सचर ऑफ सोडियम नाइट्राइट एंड HCl को जब हम ट्रीट करते हैं तो वहां से नाइट्रस एसिड प्रोड्यूस होता है. तो किसी भी प्राइमरी अमीन को जब हम नाइट्रस एसिड के साथ ट्रीट करते हैं तो हमारे पास सॉल्ट फॉर्मेशन हो जाती है, अल्काइल डाइएजो सॉल्ट या अराइल डाइएजो सॉल्ट जिसको हम बोलते हैं, विच ऑन फर्दर हाइड्रोलिसिस प्रोड्यूस द अल्कोहल्स. हमारे पास अल्कोहल प्रोड्यूस हो जाते हैं इस केस में. जब एरोमेटिक अमीन्स की बात करते हैं तो वहां पे डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन कहलाती है. ये वाली हमारे पास बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड जो है वो फॉर्म होता है, जो फर्दर हम लोग यूज करते हैं फॉर synthesizing the different organic compounds like haloarenes बनाने के लिए. इसके अलावा other aromatic compounds containing different types of function groups हम यहाँ से बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट से आगे प्रोड्यूस कर सकते हैं. ठीक है जी. सो ये मेन रिएक्शन है आपके पास. इसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था रिएक्शन विद रिएक्शन विद अराइल सल्फोनिल क्लोराइड के साथ. तो अराइल सल्फोनिल क्लोराइड के साथ जो रिएक्शन होती है ये भी एक तरह से हम लोग डिस्टिंग्विश टेस्ट के तौर पे हम लोग यूज कर सकते हैं फॉर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी मीन्स के केस में. जैसे जब हम प्राइमरी अमीन्स को अराइल सल्फोनिल क्लोराइड के साथ ट्रीट करते हैं प्राइमरी अमीन्स को, तो हमारे पास एन इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड्स प्रोड्यूस होते हैं जो एल्कली में सॉल्युबल रहते हैं, व्हिच कैन डिसॉल्व इन द एक्वस एल्कलीज. ओके, एंड इस केस में क्या होता है, हाइड्रोजन अटैच टू द नाइट्रोजन एटम के साथ जो अटैच्ड रहता है इन सल्फोनामाइड वो स्ट्रांगली एसिडिक रहता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सल्फोनिल ग्रुप. तो इस वजह से ये डिसॉल्व कर जाता है इन द एल्कली में. और सेकंड, जब हम सेकेंडरी अमीन की बात करते हैं तो वहां पे एन डाइअल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड बनते हैं. ठीक है जी, व्हेन सेकेंडरी अमीन्स आर ट्रीटेड विद अराइल सल्फोनिल क्लोराइड. ये जो एन डाइथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड्स होते हैं इनमें कोई, आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट नहीं है. इस केस में देयर इज नो हाइड्रोजन एटम, सो देयरफॉर ये एसिडिक नहीं होते और ये इनसॉल्युबल रहते हैं एल्कली में. सो इन दिस वे ये पर्टिकुलर रिएक्शन जो है आप लोग यूज कर सकते हो फॉर डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमीन. जो प्राइमरी अमीन का जो प्रोडक्ट बनेगा सल्फोनामाइड बनेगा वो सॉल्युबल इन एल्कली होगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वन एक्टिव हाइड्रोजन. ठीक है जी, वन एक्टिव हाइड्रोजन की प्रेजेंस की वजह से दिस वन, ये एक्टिव हाइड्रोजन है, इसकी प्रेजेंस की वजह से ये एसिडिक नेचर शो करता है और एल्कली में डिसॉल्व कर जाता है. लेकिन जब हम बात करते हैं सेकेंडरी अमीन्स के केस में, तो सेकेंडरी अमीन के केस में कोई एक्टिव हाइड्रोजन नहीं होता, देयरफॉर इट डज नॉट शो एनी एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, सो देयरफॉर इट रिमेन्स इनसॉल्युबल इन एल्कली. जब हम बात करते हैं टर्शियरी अमीन्स की, तो टर्शियरी अमीन्स जो होते हैं दे डू नॉट रिएक्ट एट ऑल विद बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड. तो यही जो बेसिक प्रॉपर्टी है, that is reaction with aryl sulfonyl chloride or benzene sulfonyl chloride or primary, secondary and tertiary amines can be used to distinguish between all these three types of amines, that is primary, secondary and tertiary. तो इस तरह से ये आपके
मतलब दोनों तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं, एक तो व्हाट हैपेंस व्हेन वाले भी क्वेश्चन आ सकते हैं, और दूसरे जो मोस्ट इंपोर्टेंट आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है वो आ सकता है हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन, इस तरह से। तो आप ये मेन जो प्राइमरी टेस्ट आप कह सकते हो जो हम यूज कर सकते हैं फॉर डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमीन्स। इसके बाद नेक्स्ट बेटा हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस इन केस ऑफ एरोमेटिक अमीन्स। तो जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया ही है, एनिलीन जो होता है आपके पास ये एक रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड स्पीशीज रहता है, रेजोनेंस इफेक्ट यहाँ पे प्रोड्यूस होता है इस केस में ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑन द नाइट्रोजन एटम, ठीक है। तो इस तरह से ये डीलोकलाइजेशन जो है वो इस तरह से टेक्स प्लेस हो जाती है। तो यहाँ पे इस तरह से ये रेजोनेंस हाइब्रिड होता है 5 स्ट्रक्चर्स का जो एनिलीन होता है, 5 स्ट्रक्चर्स बनती हैं, ठीक है। तो इस केस में जो आपके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रहती है वो ऑर्थो पैरा पोजीशंस पे रहती है, एज आप देख ही सकते हो जब हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे एनिलीन की तो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस बिकम्स इलेक्ट्रॉन रिच। तो सिंपल सी बात है, जो इलेक्ट्रोफाइल अटैक होगा वो इन पोजीशंस के ऊपर ही होगा, मींस हमारे पास जो प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड होंगे वो ऑर्थो पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट जो है वो प्रोड्यूस होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ब्रोमिनेशन अगर हम करते हैं तो ब्रोमिनेशन के केस में अगर डायरेक्ट ब्रोमिनेशन करते हैं तो हमारे पास ट्राई ब्रोमो एनिलीन जो है वो प्रोड्यूस होता है ऑन द रिएक्शन विद ब्रोमीन, द एनिलीन प्रोड्यूस ट्राई ब्रोमो, दैट इज ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास प्रोड्यूस होता है इस केस में। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के केस में जो बेसिक मतलब एक जनरल सी प्रॉब्लम अराइज होती है अमीन्स के केस में, एरोमेटिक अमीन्स के केस में, वो होती है कि इनकी रिएक्टिविटी जो होती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में एरोमेटिक अमीन जो रहते हैं ये हाईली रिएक्टिविटी शो करते हैं, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूएंट्स जो होते हैं या सब्स्टिट्यूशन जो रिएक्शन टेक्स प्लेस होती है वो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस के ऊपर इमीडिएटली टेक्स प्लेस हो जाती है। अगर हमने मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनाना है तो उस केस में हमें पहले अमाइनो ग्रुप को डीएक्टिवेट करना पड़ता है, मतलब इसकी जो एक्टिविटी है उसको कंट्रोल करना पड़ता है। ओनली देन वी कैन ऑब्टेन द मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अगर इसको कंट्रोल नहीं करेंगे तो उस केस में हमारे पास हमेशा ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट ही ऑब्टेन होगा। तो मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट ऑब्टेन करने के लिए हम क्या करते हैं, जो एनिलीन होती है इसको डीएक्टिवेट करते हैं, इसको हम बोलते हैं डीएक्टिवेटिंग ऑफ द अमाइनो ग्रुप, मतलब जो एक्टिविटी होती है अमाइनो ग्रुप की उसको कंट्रोल किया जाता है, ठीक है जी। और कैसे करते हैं, हम क्या करते हैं एनिलीन को बिफोर द रिएक्शन टू बी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, जो एनिलीन है उसको एसाइलेट करते हैं, मींस टू से एसाइलेशन करते हैं विद एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, ठीक है। और उसके बाद फिर हम लोग सब्स्टिट्यूशन करते हैं। तो एसाइलेशन करने से क्या होता है कि जो एक्टिविटी ऑफ द अमाइनो ग्रुप है वो कंट्रोल हो जाती है, यहाँ पे आप देख सकते हो pyridine की प्रेजेंस में, ठीक है। बेसिक मीडियम में ही हम करेंगे यहाँ से, तो हमारे पास ये सब्स्टिट्यूटेड जो है प्रोडक्ट बन जाएगा। तो इसकी वजह से ये जो बना, इसकी वजह से जो एक्टिविटी रहती है अमाइनो ग्रुप की वो कंट्रोल हो जाती है, मतलब एक तरह से प्रोटेक्शन ऑफ अमाइनो ग्रुप बोलते हैं हम इसको, प्रोटेक्शन ऑफ अमाइनो ग्रुप। ये कब करना है, जस्ट टू ऑब्टेन द मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, जब हमें मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट चाहिए होता उस केस में। तो पहले फर्स्ट स्टेप में आप करके प्रोटेक्शन करेंगे, असाइलेट करेंगे एनिलीन को, असाइलेशन करके उसके बाद फिर डिजायर्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हम लोग कर सकते हैं। जैसे ब्रोमिनेशन करेंगे एसिटिक एसिड की प्रेजेंस में, हमारे पास ब्रोमो प्रोडक्ट बन जाएगा और लास्ट में क्या करेंगे उसको एसिडिफाई कर देंगे, या एल्कली के साथ, या मतलब एल्कली के साथ भी हम कर सकते हैं, या फिर एसिडिक कंडीशन भी प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो वहां से हमारे पास अगेन जो है वो प्रोडक्ट जो है प्रोड्यूस हो जाएगा पैरा ब्रोमो, ठीक है जी, जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा। तो ये एक बेस्ट मेथड रहता है टू ऑब्टेन द मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट फ्रॉम द एनिलीन। यहां से आपको ये 2 मार्क का क्वेश्चन बनता है कि व्हाई या व्हाट डू यू मीन बाय प्रोटेक्शन ऑफ अमाइनो ग्रुप इन केस ऑफ एरोमेटिक अमीन्स बिफोर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो आप लोग क्या बोलोगे कि अमाइनो ग्रुप की प्रोटेक्शन इसलिए जरूरी होती है क्योंकि ड्यूरिंग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बिकॉज ऑफ इट्स अ हाई एक्टिव नेचर इट फॉर्म ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट इंस्टेड ऑफ प्राइम
इंस्टेड ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट ऑब्टेन होने से पहले हमारे पास ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट ऑब्टेन हो जाता है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए टू ऑब्टेन द मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट हम लोग क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, जो अमाइनो ग्रुप की जो एक्टिविटी होती है उसको कंट्रोल करते हैं बाय ट्रीटिंग इट विद एसिटिक एनहाइड्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ pyridine, इन द प्रेजेंस ऑफ बेस यू कैन से। तो इस तरह से हमारे पास जो है वो मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट जो है वो ऑब्टेन्ड हो जाता है और इस तरह से ये आपकी प्रोटेक्शन होती है। ठीक है जी। द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो रहते हैं नाइट्रोजन और एक्सटर्नलाइट के ऊपर वो इंटरेक्शन हो जाती है विद ऑक्सीजन एटम ड्यू टू रेजोनेंस की वजह से, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। इसी वजह से ये प्रोटेक्शन हो गई। अब जो है वो एक्टिविटी कंट्रोल हो गई और हमारे पास मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट जो है वो ऑब्टेन हो जाते हैं इस केस में। सिमिलरली इसके बाद नाइट्रेशन आती है। तो नाइट्रेशन वही आपके पास सिंपल नाइट्रेटिंग मिक्सचर जो होता है, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में यहाँ पे रिएक्शन टेक्स प्लेस होती है। और हमारे पास यहाँ पे एक चीज याद रखनी है कि मेटा प्रोडक्ट जो है वो डोमिनेटिंग प्रोडक्ट रहता है आफ्टर पैरा। पैरा तो मेन रहेगा लेकिन ऑर्थो के बजाय हमारे पास मेटा प्रोडक्ट जो है वो ज्यादा प्रोड्यूस होता है। ठीक है। तो मेटा डायरेक्ट जो एनिलीनियम आयन होता है, एक्चुअल में क्या होता है कि एसिडिक कंडीशन में हो रही है। देखो आपकी रिएक्शन क्या हो रही है एसिडिक कंडीशन में, और एनिलीन क्या है एक बेस है। तो वहां पे रिएक्शन टेक्स प्लेस होने से पहले क्या हो जाती है, प्रोटोनेशन हो जाती है। जो एनिलीन का जो अमाइनो ग्रुप है वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेता है एक तरह से, उसकी वजह से जो एक्टिविटी रहती है मतलब ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग नेचर होती है वो डिक्रीज कर जाती है और उसी वजह से एक मेटा पोजीशन बचती है उसके बाद, जहां पे थोड़ी सी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा रहती है। इस वजह से मेटा प्रोडक्ट ज्यादा प्रोड्यूस रहता है उस केस में। सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मेटा जो है वो मेटा डेरिवेटिव जो है वो प्रोड्यूस होता है इंस्टेड ऑफ ऑर्थो। तो इसके पीछे का बेसिक कॉज क्या है बेटा, बिकॉज ड्यूरिंग नाइट्रेशन, क्योंकि मीडियम एसिडिक है वहां पे प्रोटोनेशन हो जाती है एनिलीन की, दैट इज अमाइनो ग्रुप जो होता है वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेता है, उसकी वजह से एक्टिविटी ऑफ द अमाइनो ग्रुप वो डिक्रीज कर जाती है, मतलब ऑर्थो पैरा अट्रैक्टिंग नेचर जो है वो लिटिल बिट डिक्रीज कर जाती है, जिसकी वजह से मेटा प्रोडक्ट जो है वो डोमिनेटिंग प्रोडक्ट की फॉर्म में हमारे पास ऑब्टेन्ड होता है। लेकिन कब, इन एसिडिक मीडियम, जब रिएक्शन एसिडिक मीडियम में टेक्स प्लेस करती है, जैसे यहाँ पे नाइट्रेशन हो रही है। ठीक है जी। लेकिन इसको भी कंट्रोल किया जा सकता है, बाय प्रोटेक्ट किया जा सकता है सेम वैसे ही, उसी वे से एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ पहले ट्रीट करेंगे और उसके बाद हमारे पास फिर पैरा नाइट्रो प्रोडक्ट जो है वो ऑब्टेन्ड हो सकता है एज मेजर प्रोडक्ट। ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ अमाइनो ग्रुप फिनोमेना हम अप्लाई करके इसको कर सकते हैं रिएक्शन को। इसी तरह से नेक्स्ट आपके पास आती है सल्फोनेशन रिएक्शन। तो एनिलीन रिएक्ट करती है कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के पास, एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट आयंस बन जाते हैं। ठीक है। जिनको बाद में हीट किया जाता है 453 टू 473 केल्विन के बाद, और हमारे पास सल्फानिलिक एसिड जो है वो बन जाता है, जो कि एक ज्विटराइन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ज्विटराइन डाइपोलर आयंस होते हैं व्हिच कंटेन्स पॉजिटिव पार्शियल पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज ऑन द टू ऑपोजिट फेसेस। ठीक है जी, टू ऑपोजिट एंड्स, ये ज्विटराइन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इसमें एक चीज बेटा आपने और याद रखनी है कि ड्यूरिंग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस लाइक अदर्स, जैसे अल्कोहल्स फिनोल्स वगैरह की बात करें या राइल हैलाइड्स की बात करें, एनिलीन के केस में दैट इज अमीन्स, जो एरोमेटिक अमीन्स होते हैं, दे डज नॉट अंडरगो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शंस। ना ही अल्काइलेशन होती है ना ही एसिलेशन होती है। ये क्वेश्चन आ सकता है आपको 1 मार्क में कि व्हाई राइल अमीन्स डू नॉट अंडरगो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शंस। तो उसके पीछे बेसिक कॉज जो है वो है इसकी नेचर। आपको पता है राइलोमीन्स बेसिक इन नेचर होते हैं और फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन लुईस एसिड की प्रेजेंस में टेक्स प्लेस करती है। तो होगा क्या, रिएक्शन टेक्स प्लेस होने से पहले ही वहां पे न्यूट्रलाइजेशन इफेक्ट जो है, मतलब सॉल्ट फॉर्मेशन जो है वो टेक्स प्लेस हो जाएगी। मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होने से पहले ही जो लुईस एसिड है वो अमोनियम, जो अमोनिया ग्रुप है उसके ऊपर अटैक कर देगा और वहां से हमारे पास आयन फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है जी। फॉर्मेशन ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड, the Lewis acid which is used as a catalyst वहां पे यूज होता है। ड्यू टू दिस नाइट्रोजन एनिलीन जो है requires positive charge and hence act as strong deactivating group की तरह वो एक्ट करता है, and further substitution will not takes place। ठीक है जी। That's why aniline does not undergo Friedel-Crafts reaction। यानी बेसिक कॉज क्या हुआ, because the reaction takes place in the presence of Lewis acid। Now as aniline is a base, the Lewis acid attack on the nitrogen containing lone pair, so hence the substitution does not takes place। Okay, ये है आपके पास।
तो यहाँ से जो क्वेश्चंस बनते हैं आपके पास इन सारी केमिकल प्रॉपर्टीज है वो यही बनते हैं आपके पास। जैसे बेसिक कैरेक्टर के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था, ये वाले इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर की फॉर्म में आपने लिखना होता है, या फिर जैसे ये कंप्लीट द रिएक्शन हो गई, या फिर ये वाले जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किए हैं क्वेश्चन, जैसे राइट द रिएक्शन ऑफ फाइनल अल्काइलेशन प्रोडक्ट ऑफ एनिलीन विद एक्सेस ऑफ मिथाइल आयोडाइड इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन हो गया, या राइट द केमिकल रिएक्शन ऑफ एनिलीन विद बेंजोइल क्लोराइड एंड राइट द नेम ऑफ द प्रोडक्ट, या फिर द राइट द स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट आइसोमर्स कॉरस्पॉन्डिंग टू मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन तो इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन ये वाले क्वेश्चन जो ऊपर वाले ये इंपॉर्टेंट है, इनकी प्रैक्टिस आपने अच्छी तरह से कर लेनी है बेटो। ठीक है, इसके बाद डायजोनियम सॉल्ट्स आते हैं। तो डायजोनियम सॉल्ट्स के बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। हेलोरिन्स के केस में भी आपको हम लोगों ने किया था। डाईएजो प्रोडक्ट होते हैं ये, N2 ग्रुप प्रेजेंट रहता है। सॉल्ट फॉर्मेशन R2NX इनका जनरल फॉर्मूला होता है। R कोई भी अराइल ग्रुप जो है वो हो सकता है, और X जो है, X क्या है, एनी पर्टिकुलर हेलोजन ग्रुप, क्लोरोफ्लोरोब्रोमोआइड। ठीक है जी। तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के केस में क्या होता है, N2Cl होता है ये दिस वन। ये कौन सी रिएक्शन होती है, डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन के थ्रू ये बनाया जाता है। जैसे अभी हमने डिस्कस किया था कि जब एनिलीन को ट्रीट किया जाता है नाइट्रस एसिड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम नाइट्राइट एंड HCl मीडियम, तो हमारे पास बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड जो है फॉर्म होता है, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक तरह से इंटरमीडिएट कह सकते हो, विच कैन बी यूज्ड टू सिंथेसाइज डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स। ओके, यहाँ पे प्राइमरी एलिफेटिक अमीन्स जो होते हैं दे फॉर्म हाईली अनस्टेबल अल्काइल डाइजोनियम सॉल्ट्स। ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने पीछे डिस्कस किया ही है। So प्राइमरी एरोमेटिक अमीन्स जो होते हैं दे फॉर्म एरीन डाइजोनियम सॉल्ट्स व्हिच आर स्टेबल रहते हैं ये शॉर्ट टाइम इन द सॉल्यूशन एट लो टेम्परेचर्स, एंड द स्टेबिलिटी ऑफ जो एरीन डाइजोनियम, मतलब यही जो बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट है, इनकी जो स्टेबिलिटी होती है वो किस वजह से होती है, रेजोनेंस की वजह से। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनती है जिसकी वजह से स्टेबलाइज्ड हो जाते हैं। तो इनकी प्रेपरेशन ऑलरेडी हमने बेटा कर ली है नाइट्रस एसिड के साथ, जैसे दैट इज मिक्सचर ऑफ सोडियम नाइट्राइट एंड HCl को ट्रीट किया जाता है अंडर द टेम्परेचर कंडीशन 0 to 4 डिग्री सेल्सियस या 273 to 278 केल्विन की टेम्परेचर कंडीशन में हमारे पास क्या बन जाता है, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट जो है वो ऑब्टेन्ड हो जाता है। ठीक है, और इसको हम लोग फिर डिफरेंट रिएक्शंस के लिए यूज कर सकते हैं, जैसे गटरमैन रिएक्शन आपने की है, सैंडमेयर रिएक्शन की है, इस तरह से ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस के लिए हम लोग इसको यूज कर सकते हैं फर्दर। क्लियर बेटा। इनकी अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। ठीक है, रेडिली सॉल्युबल इन वाटर, क्योंकि सॉल्ट है तो रेडिली सॉल्युबल इन वाटर रहेगा, बट स्टेबल इन कोल्ड। ठीक है, बट रिएक्ट विद वाटर व्हेन वार्म्ड, मतलब अंडर हॉट कंडीशंस में ये रिएक्ट कर जाता है। डिकम्पोजिशन इजीली टेक्स प्लेस हो जाती है ड्राई स्टेट में। इसके अलावा जो बेंजीन डाइजोनियम आपके पास फ्लोरोबोरेट होता है वो वाटर इनसॉल्युबल रहता है एंड स्टेबल रहता है इन एट रूम टेम्परेचर के ऊपर। ठीक है बेटा जी, तो इस तरह से आप लोग इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, सो केमिकल रिएक्शंस में ये ऑलरेडी हम लोग कर ही चुके हैं वैसे मैक्सिमम अमंग देम, जैसे रिप्लेसमेंट बाय हैलाइड, जिसमें आपके पास सैंडमेयर रिएक्शन आ जाती है जो ऑलरेडी हम चैप्टर नंबर 10 में करके आए हैं, सैंडमेयर रिएक्शंस। इसके अलावा गटरमैन रिएक्शन जो सैंडमेयर रिएक्शन की ही एक मॉडिफाइड फॉर्म है। ठीक है, ये वही है। इसके बाद अलावा रिप्लेसमेंट बाय आयोडाइड आयन आ जाती है, इस तरह से पोटेशियम आयोडाइड के पास आयोडोबेंजीन फॉर्मेशंस टेक्स प्लेस हो जाती हैं। फ्लोराइड आयन के दिस रिएक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ ट्रीट करते हैं, हमारे पास फ्लोरोबोरेट बन जाते हैं और बाद में फ्लोरोबेंजीन जो है वो ऑब्टेन्ड हो जाती है। ठीक है, ये एक नेमिंग रिएक्शन भी है, तो इसको आपने अच्छी तरह से कर लेना है, थोरोली स्टडी कर लेना, दिस इज एन इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ठीक है जी। इसके बाद अंडर माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट्स की प्रेजेंस में हम लोग जैसे हाइपोफॉस्फोरस एसिड हो गया जिसको फॉस्फेनिक एसिड बोला जाता है, या इथेनॉल हो गया, ये डाइजोनियम सॉल्ट को एरोमेटिक कंपाउंड में डायरेक्ट कन्वर्ट कर सकते हैं और खुद ऑक्सीडाइज हो जाते हैं टू फॉस्फोरस एसिड और इथेनॉल बन जाता है वहां से। ठीक है जी, ये बेसिक रिएक्शंस आ जाती हैं, इस तरह से आप देख सकते हो। यहाँ पे ये बेंजीन बन जाएगी, बेंजीन ऑब्टेन हो जाती है और ये आपके पास एल्डिहाइड बन जाएगा और वो एसिड फॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह से अगर डायरेक्ट हाइड्रोलिसिस कर लेते हैं, ये पहले हम रिएक्शंस करके आए हैं अल्कोहल फिनोल ईथर में, तो वहां पे ये डायरेक्ट फिनोल में कन्वर्ट हो जाता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ। ठीक है,
मतलब वाटर डायरेक्ट हाइड्रोलिसिस अगर करते हैं। इसके अलावा फ्लोरोबोरिक एसिड की प्रेजेंस में फ्लोरोबोरेट बन जाता है, उसके बाद सोडियम नाइट्राइट की प्रेजेंस में नाइट्रोबेंजीन ऑब्टेन्ड हो जाता है हमारे पास। So these are the various reactions that takes place in case of diazonium salts। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और रिएक्शन यहाँ पे आपको जो पेपर में बेटा आती है वो डाइजोनियम सॉल्ट से नहीं आती, आपको आएगी एनिलीन। हाउ विल यू कन्वर्ट एनिलीन टू आगे, जैसे नाइट्रोबेंजीन हो गया, एनिलीन टू फिनोल हो गया, एनिलीन टू बेंजीन हो गया। तो इस तरह से थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर डाइजोनियम सॉल्ट, मतलब पहले डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन, उसके बाद ये फर्दर रिएक्शन जो है वो कनेक्टिविटी के साथ आप कर सकते हो। ठीक है जी। इसके बाद कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जहां पे डाइएजो ग्रुप रिटेन्ड रहता है, वो रिमूव आउट नहीं होता। इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट आती है कपलिंग रिएक्शंस। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, डाइजोनियम सॉल्ट को जब हम फिनोल के साथ ट्रीट करते हैं बेसिक मीडियम में, तो हमारे पास पैराहाइड्रोक्सी एजोबेंजीन बनती है। पैराहाइड्रोक्सी एजोबेंजीन ये एक ऑरेंज डाई होती है बेटा। यहाँ पे आप देख सकते हो N2 ग्रुप रिटेन्ड रह रहा है। ठीक है। इसी तरह से जब एनिलीन के साथ ट्रीट करेंगे, ठीक है, तो वहां पे आपके पास येलो डाई पैरा अमाइनो बेंजीन बन जाता है, जो येलो डाई होती है। तो दीज आर द सिंपल कपलिंग रिएक्शन से आपको क्वेश्चन आ सकता है, राइट शॉर्ट प्रोटॉन कपलिंग रिएक्शन, तो आप ये रिएक्शन वहां पे दे सकते हो। क्लियर बेटा? सो दीज आर द सम इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ रिएक्शंस ऑफ एरोमेटिक अमीन्स। बाकी इंपॉर्टेंस के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड जो है वो हम बाय द यूज ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट्स हम लोग यूज करते हैं इनको फॉर प्रिपरेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे ये कन्वर्जन आपकी 4-नाइट्रोटोलुइन टू 2-ब्रोमोबेंजोइक एसिड में कन्वर्ट करना है। इस तरह से आप देख सकते हो, पहले ब्रोमिनेशन की, ठीक है, उसके बाद रिडक्शन होगी टिन की प्रेजेंस में, ठीक, उसके बाद आपके पास डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस होगी और डाइएजोटाइजेशन के बाद सिंपल रिड्यूसिंग एजेंट की प्रेजेंस में उसको कन्वर्ट कर दिया गया डिजायर्ड प्रोडक्ट में लास्ट स्टेप में आपके पास। तो ये मल्टी स्टेप रिएक्शंस होती हैं। इस तरह से आपको पेपर में कन्वर्जन की फॉर्म में आ सकती है। जैसे ये है कन्वर्ट 3-मिथाइल एनिलीन इनटू 3-नाइट्रोटोलुइन या एनिलीन इनटू 1,3,5-ट्राइब्रोमोबेंजीन। तो ये सारी रिएक्शंस इस तरह से आपको एग्जाम में आ सकती हैं, तो इनकी आपने प्रैक्टिस करनी है। So this is all about बेटा चैप्टर नंबर 13 अमीन्स। ठीक है। और इसी के साथ आपके जो मेन 4 यूनिट्स हैं ऑर्गेनिक के, हेलोल्केन, हेलोरेन्स, अल्कोहल, फिनोल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड अमीन्स, ये सारे के सारे आपके कंप्लीट हैं। ये इंटरलिंक्ड टॉपिक्स हैं सारे बेटा, इनको थोरोली आप लोगों ने अच्छी तरह से रिवाइज कर लेना पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो बेटा नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग डिस्कस करेंगे, that will be your chapter number 14 biomolecule।